दोस्तों, क्या आपको मालूम है बॉलीवुड विलन सांबा उर्फ मैक मोहन। जी हाँ दोस्तों, शोले मूवी का सांबा उर्फ मैक मोहन। दोस्तों, एक उनकी ऐसी कहानी, जी हाँ दोस्तों, जिसने अपनी ही पत्नी की बहन से अफेयर किया, फिर बहुत ही बड़ा कांड कर गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, जिसकी दुनिया डाकू के रूप में दुनिया जिसको जानती थी, उसकी पत्नी रेखा उससे बोलती है आप दरवाज़ा खोलिए। घर का दरवाज़ा खुलता है, उसकी छोटी बहन मीरा अंदर आती है। कुछ दिनों के लिए वो आती है अपनी बहन के घर। दोस्तों, मीरा एकदम अलग थी, जवान, नरमी सी, भारी, लेकिन आंखों में बिजली। उसकी हर हरकत में एक चंचल जादू था। सांबा का दिल पहली बार ही उसे देखकर धड़कने लगा। एक शाम जब रेखा बाजार गई थी और घर में सन्नाटा था, मीरा ने नया सूट पहना, पीछे से डोरी बंद करते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। सांबा उस वक्त अंदर आया। आंखों ने उसे नंगे पीठ को देखा, उसकी आंखों ने, और एकदम थम गया। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, जीजू आप अंदर क्यों आ गए? दोस्तों, सांबा का गला सूख गया। सांबा ने कहा, तेरे जैसा जिस्म और तेरे जैसा जज्बात मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मीरा उसके पास आई। उसकी उंगली ने सांबा के सीने का हाल जांचा और बोला, मर्द वो नहीं जो सिर्फ गुस्सा जाने, मर्द वो है जो किसी औरत की चाहत समझे। दोस्तों, उस रात खामोशी में सिर्फ सांसों का संगीत था। मीरा के होठों ने सांबा के जख्म चूमे और सांबा के हाथों ने उसका पूरा दर्द गायब कर दिए। कंबल के नीचे सिर्फ जिस्म नहीं, दो प्यासे दिल थे जिन्होंने दुनिया के नियम तोड़ दिए। दोस्तों, जब सुबह रेखा लौटी, सांबा की पत्नी, दोनों अलग अलग थे, लेकिन हवाओं में अब भी पिछली रात की खुशबू थी। दोस्तों, पिछली रात के बाद सांबा और मीरा के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो छुपके छुपके मिलने लगे। जब भी उनको फुर्सत मिलती वो कहीं न कहीं मिलते, और उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। उसके बाद वो दो जिस्म एक जान बन गए। लेकिन एक दिन का सच, जी हाँ दोस्तों, रेखा को मीरा की तबीयत का पता चला। एक दिन उसको चक्कर आने लगा, उल्टी और पेट में जलन। डॉक्टर ने टेस्ट किया और जवाब दिया, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। रेखा ने गुस्से में कहा, ये किसका बच्चा है? मीरा की आंखों में आंसू, होंठों पर सन्नाटा, बस उसको देखकर रोए जा रही थी। रेखा ने एक तमाचा मारा जब उसने कबूल किया कि ये तुम्हारे पति का बच्चा है, सांबा का। फिर उसने कहा, तू मेरी बहन बनने लायक नहीं, और तू सांबा, तू तो पति कहलाने लायक नहीं। सांबा चुप था, उसकी आंखों में खामोशी थी। फिर सांबा ने कहा, मैं गलत था रेखा, पर जो मीरा ने मुझे दिया वो तुम कभी समझ नहीं पाई। दोस्तों, उस रात रेखा ने तलाक के कागजात तैयार किए और निकल गई। 6 महीने बाद मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। सांबा उसके पास था, अब ना जीजा ना डाकू, सिर्फ शर्मिंदा लेकिन सच्चा मर्द। रेखा अकेली थी लेकिन अंदर से मजबूत। उसने नफरत को नहीं पाला। कई साल बीत गए। सांबा और मीरा एक छोटी सी जगह शिफ्ट हो गए। शहर के कोने में एक मकान था। उनकी बेटी भी, रानी, जो 18 वर्ष की हो चुकी थी। रानी ने कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछा पूरी सच्चाई क्या थी। उसके लिए सांबा एक पिता ही था। एक दिन उसने मीरा से पूछा, माँ पापा आपसे शादी कब किए थे? मीरा का चेहरा पहले से लाल हो गया और धीरे से उसने कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा भी थे और किसी और के भी थे। तुम सच जानो तो समझो। रानी समझ गई और कुछ नहीं पूछी। उस रात मीरा और सांबा ने मीरा के कान के पास धीरे से कहा, मैं अब भी याद करता हूँ वो रात जब तुमने मेरी शर्ट के बटन खोलकर सिर्फ इतना कहा था, मुझे चुप कर देख रही थी। मीरा हंसी और आंखों में आंसू के साथ बोली, तब मैं जवान थी, जिस्म से भारी थी, अब तो सिर्फ मैं बुढ़ी हूँ। सांबा ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी गर्दन चूमी। सांबा ने कहा, तू मेरी गलती थी लेकिन मेरी सबसे बड़ी चाहत थी। दोस्तों, कुछ महीने बाद रानी को एक नौकरी मिलती है। मीडिया में एक दिन वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है।